हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप कि आप सब सही होंगे। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा नए लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उनके ध्यान में ये आता है कि भाई मैं अगर बाहर जाना चाहूँ, गल्फ़ जाना चाहूँ जॉब के लिए, तो ऑफ़िस का चार्ज कितना लगता है, मतलब खर्च कितना होता है। ये नॉर्मल हर किसी के दिमाग में आता है। आना भी चाहिए, आएगा भी। क्यों? क्योंकि भाई पैसा आपके पास नहीं है, आप पैसा कमाने के लिए ही गल्फ़ में जाना चाहते हैं, हर कोई जाना चाहता है। तो पहले से पैसा नहीं होता इसलिए तो गल्फ़ में जाना चाहता है, घर छोड़ के कौन आना चाहता है? तो आप जब जाना चाह रहे हैं तो पैसा तो आपके पास है नहीं, तो आपके पास सबसे माइंड में यही आएगा कि भाई बाकी चीज़ तो मैं अब देख लूँगा, लेकिन चार्जेज़ कितने लगेंगे जाने में? क्योंकि अगर ज़्यादा चार्जेस लगे, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा ही होता, तो मैं बाहर क्यों जाता? तो आज इसी बारे में बात करेंगे कि बाहर जाने के लिए अगर आप नए हैं, आपको मालूम नहीं है, तो मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दूँगा कि बाहर जाने में गल्फ़ कंट्री, चाहे वो दुबई हो, ओमान हो, कतर हो, बहरीन हो, सऊदी हो, कुवैत हो, किसी भी इस गल्फ़ कंट्री में जॉब के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो आपका चार्जेस कितना लगेगा? मतलब ऑफ़िस चार्ज कितना होगा? मतलब कितने पैसे में आपका सारा काम हो जाएगा कि आप आराम से उस पार, मतलब कि समुंदर पार चले जाएँ और अपना काम, जिस काम में जा रहे हैं, चालू कर सकें। तो चलिए वीडियो में बात तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको चार्जेस जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इंडिया में कहाँ-कहाँ इंटरव्यू होता है और सबसे सस्ता इंटरव्यू और सबसे बढ़िया इंटरव्यू कहाँ होता है। पहले हम इसके बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि कई स्टेट के कई सिटी में इंटरव्यू होता है। तो जैसे कि मुंबई में होता है, दिल्ली में होता है, कोलकाता में, जमशेदपुर में, बिहार में, हैदराबाद में और साउथ इंडिया में भी होता है। तो बहुत सी जगह होता है, लेकिन सबसे बेहतर, सबसे सस्ता, सबसे ट्रस्ट जहाँ पे है वो है मुंबई। मैं इसके बारे में स्पेशल वीडियो, सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके स्पेशल मुंबई के बारे में मैंने सारा डिटेल दिया है, कैसे जाना है, वहाँ कैसे इंटरव्यू देना है, सारा डिटेल है। वो आप ज़रूर जाके चेकआउट करें, देखें, आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो मुंबई मैं आपको प्रेफ़र करूँगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मुंबई में सबसे सस्ता, मतलब कि चार्जेज़ भी कम लगते हैं और सबसे ज़्यादा वैरायटी ऑफ वैकेंसी वहीं आता है। आप वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि कौन-सा कंपनी में मैं जाऊँ, कितनी सैलरी में मैं जाऊँ। कहीं पे आपको सैलरी पसंद नहीं है, आप वहाँ मत जाइए, दूसरी जगह इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि इंटरव्यू बहुत ज़्यादा आता है वहाँ पे, फ्रेशर्स के लिए भी और एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी। तो ये क्लियर हो गया कि इंटरव्यू कहाँ आपको सबसे बेहतर देना होगा, मतलब सस्ता पड़ेगा, तो वो मुंबई है दोस्तों, सबसे ईज़ी। दूसरी बात आप समझ लीजिए कि आप लोगों ने सुना होगा, जो जा चुके हैं, ये जो जिन्होंने काम करा लिया है, उनके मुँह से सुना होगा कि मैंने ऑफ़िस से डायरेक्ट काम कराया। कोई लोग कहते हैं कि एजेंट से काम कराया, मतलब एजेंट के थ्रू काम कराया। तो ये एजेंट और ऑफ़िस क्या है? तो दोनों अलग-अलग है। सबसे पहले हम समझते हैं ऑफ़िस के बारे में। तो ऑफ़िस यानी कि ऐसा ऑफ़िस बनाया रहता है जो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होता है। उसको कंसल्टेंसी बोलते हैं। वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट उन लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है और वो लोग डायरेक्ट क्लाइंट से, मतलब गल्फ़ के जो क्लाइंट होते हैं, इंटरव्यूअर होते हैं, उनसे मैनेजर, एचआर, बॉस, वो लोगों से डायरेक्ट वो लोग कंसल्ट करते हैं और उन लोग को बुलाते हैं और अपने ऑफ़िस में इंटरव्यू करवाते हैं। मतलब ये डायरेक्ट हो गया, ये ज़्यादा ट्रस्टेड है, डायरेक्ट हो गया, तो ये ऑफ़िस से हो गया। तो इ इनका जो चार्ज है वो मैं बाद में बताऊँगा, पहले एजेंट समझ लीजिए। अब एजेंट क्या है? तो एजेंट समझ लीजिए कि ये रहा ऑफिस, ये रहे आप यानी कैंडिडेट, और जो बीच का लिंक है उसको एजेंट बोलते हैं। मतलब ऑफिस और कैंडिडेट के बीच के लिंक को ही एजेंट बोलते हैं, जो बीच में लिंक का काम करता है, मतलब आपको और ऑफिस को मिलाने का। अब ये किनके लिए है, मतलब क्यों होता है एजेंट का ज़रूरत? देखिए, जिन लोगों को मालूम नहीं है, जो पहली बार जा रहे हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आता ऑफ़िस में किस तरह से जाए, ऑफ़िस में किस तरह से बात करे, किस तरह से रिज़्यूमे बनाए, रिज़्यूमे को सबमिट करे और ऑफ़िस क्लाइंट तक पहुँचे, ठीक है? तो वो लोग एजेंट का सहारा लेते हैं। एजेंट क्या करते हैं, सिंपल सा आपसे आपका सारा डॉक्यूमेंट्स लेंगे, पासपोर्ट लेंगे और वो लोग आपका डेजिग्नेशन पूछेंगे, आप किस चीज़ में जाना चाहते हैं, किस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस है। उसी तरह से वो लोग सेम पता करते हैं कौन से ऑफ़िस में कहाँ इंटरव्यू चल रहा है। वो लोग ऑफ़िस में सेटिंग रहता है उन लोगों का, वो लोग अपने क्लाइंट को, कैंडिडेट को भेजते हैं, कभी-कभी साथ में भी जाते हैं और आपका इंटरव्यू में वहाँ तक पहुँचा देते हैं। देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी एजेंट, इवन ऑफ़िस वाला, क्लाइंट से आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं करवा सकता है। मतलब उनका जो हद है, वो क्लाइंट जहाँ पे बैठता है, जहाँ पे इंटरव्यू ले रहा है, उस रूम के ठीक बाहर तक है।
वो लोग अंदर भी नहीं जा सकता है, एजेंट से दूर की बात है, ऑफिस वाला भी नहीं जा सकता है। तो ये जरा सा भी माइंड में ना रखें कि मेरा वो एजेंट, फलाना एजेंट मेरा काम करवा देगा, मेरे को मतलब सिलेक्शन करवा देगा, ये भूल ही जाइए। सिलेक्शन नहीं कराता है दोस्तों, सिलेक्शन करा ही नहीं सकता है। सिलेक्शन एक ही आदमी करवा सकता है, वो आप खुद हैं। आपको जो एजेंट है वो सिर्फ दरवाजा तक ही छोड़ सकता है, मतलब कि क्लाइंट जहाँ बैठा है उसके गेट तक ही वो आपको छोड़ सकता है। उसके अंदर आपको खुद जाना है, इंटरव्यू खुद फेस करना है, और इंटरव्यू देने के बाद जो भी आपका सैलरी होगा खुद डिस्कस करना है, सारा चीज़ आपको खुद करना पड़ेगा वहाँ पे। तो यही एक फ़ायदा है कि आपका काम थोड़ा आसान होता है, दौड़ भाग आपको कम करना पड़ेगा, एजेंट आपके लिए कर देगा, लेकिन चार्ज भी आपको फिर ज़्यादा देना पड़ेगा अगर आप एजेंट के थ्रू काम करवाते हैं। जैसे कि नॉर्मल एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि कोई ऑफिस का जो वैकेंसी निकाला है उसका चार्ज 50,000 रुपया लोगों को भेज रहा है। अगर आप वही चीज़ एजेंट के थ्रू जा रहे हैं, मतलब एजेंट ही वो ऑफिस भेजा, आपको इंटरव्यू दिए, आपका सिलेक्शन हो गया, तो हो सकता है कि आपको चार्ज देना पड़ जाए 60,000, 70,000, लाख रुपए तक भी। एजेंट डबल डबल भी चार्ज करते हैं। यानी यानी आपके कोई आपका ही एक फ्रेंड है, मान के मतलब कि एग्जाम्पल तौर पे मानिए कि एक फ्रेंड है आपका जो कि डायरेक्ट ऑफिस में गया, रिज्यूमे जमा किया और इंटरव्यू दे दिया ऑफिस के थ्रू। आप जो थे वो ऑफिस ना जाके एजेंट को पकड़ लिए, एजेंट आपको ले गया और इंटरव्यूअर तक पहुंचा दिया, आपने गए इंटरव्यू क्लियर किया, आपका भी सिलेक्शन हो गया, दोनों का सिलेक्शन हो गया। तो आपका जो फ्रेंड है जो डायरेक्ट गया उसका अगर ऑफिस चार्ज 50,000 तो सिर्फ 50,000 देगा और उसका सारा काम हो जाएगा। लेकिन आप अगर क्लाइंट के थ्रू गए हैं तो आपका 50,000 नहीं लगेगा, आपका हो सकता है 70 भी लगे, आपका हो सके 80 भी लगे, आपका हो सके लाख भी लगे। मतलब कि जितना भी एजेंट बोल देगा आपको उतना रकम देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि ये फालतू के चक्करों में ना पड़े, डायरेक्ट ऑफिस जाएँ, थोड़ा मेहनत करें, थोड़ा भाग-दौड़ करें, जॉब आपको चाहिए भाई साहब, थोड़ा मेहनत करें, भाग-दौड़ करें और एक्सपीरियंस गेन करें। क्या हुआ, कहीं नहीं हुआ, दूसरा जगह जाएँगे, एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आप खुद एक्सपर्ट हो जाइएगा, जैसे कि मैं हो गया, क्योंकि मैं बहुत दौड़ा हूँ ऑफिस, मैं कभी भी एजेंट के पीछे कभी नहीं पड़ा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, तो कम पैसे में चला जाएगा। चलिए अब मेन बात करते हैं, जो कि मेरे व्यूअर्स ने, मेरे सब्सक्राइबर्स ने बहुत ही कमेंट में मुझसे पूछा कि भाई चार्जेस कितना लगता है? चाहे वो इंजीनियर का हो, टेक्नीशियन का हो, लेबर ग्रेड का हो, मैनेजर ग्रेड का हो, चार्जेस कितना लगता है? तो मैं बता दूँ दोस्तों कि चाहे आप कोई भी ग्रेड में जा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं लगता, बहुत कम मतलब रखता है, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखता है। ज़्यादातर ये होता है, ये डिपेंड करता है वैकेंसी और ऑफिस पर कि आपका चार्ज कितना लगेगा। ये पहले से प्री प्लान्ड, आप पहले से आप नहीं दिमाग में रख सकते हैं। कभी-कभी कुछ वैकेंसी फ्री रिक्वायरमेंट भी आता है। फ्री रिक्वायरमेंट वैकेंसी निकालती है ऑफिस वाले, उसमें आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। यहाँ तक कि बहुत सी कंपनी तो मेडिकल का भी खर्च आपको वापस कर देती है, यानी कि आपका 1 रुपया भी खर्च ना हुआ और आप जॉब आपका लग गया, आप चले गए, कमा रहे हैं। कभी-कभी क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट होता है वो 50,000, 60,000 के आस-पास होता है, कभी-कभी 80,000 तक भी जाता है। देखिए, ये फ्लक्चुएशन हमेशा रहेगा, आप माइंड मेकअप करके चलिए। एक मैं बात आपको बता दूँ, एवरेज पकड़ के चलिएगा अगर, तो मुंबई में 40,000 से 60,000 के बीच आपका खर्च होगा जाने के लिए। आप एक मान के चलिए कि 40 से 60,000 के बीच आपका एवरेज खर्च है कि आप चले जाइएगा उतना में। बहुत ही कम ऐसा होता है कि 60,000 से ऊपर चार्ज मुंबई के ऑफिस वाले लेते हैं और 40 से नीचे लेते हैं। फ्री रिक्वायरमेंट अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप फ्री रिक्वायरमेंट पकड़ा जाएगा, तो आपको 1 रुपया नहीं लगेगा, आपका काम हो जाएगा। तो ये किस्मत की बात है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं लास्ट में आप वीडियो बना चुका हूँ, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा वीडियो, वो देखिए कि मैंने उसमें पूरा बताया है कि मैं कौन से ऑफिस से आया, कितना मेरा खर्च हुआ, एवरीथिंग मैं पार्ट बाय पार्ट करके टोटल खर्च कैलकुलेट करके भी मैंने आपको बता दिया है। मेरा टोटल 50 से 55 खर्च हुआ था, वो मेरा पूरा डिटेल है उसमें। तो मेरा जब खुद हुआ है तो इसलिए मैं एवरेज आपको बता रहा हूँ कि 40 से लेके 60 के बीच एवरेज मान के चलिए कि आपका उतना में इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा जॉब। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, इंस्टा पे मैसेज करें, मुझसे क्वेश्चन पूछें, मैं ज़रूर जवाब दूँगा, हेल्प करूँगा दोस्तों। और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।